हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूईटी कॉन्सेप्ट में। अगर आप भी चाहते हो बीएचयू में इस बार एडमिशन लेना, लेकिन बीएचयू के किसी भी रेगुलर राउंड में आपका एडमिशन नहीं हो पाया है, तो आपके पास एक अंतिम मौका बीएचयू की ओर से आ चुका है, जिसका नाम होता है स्पॉट राउंड। तो जी हाँ, स्पॉट राउंड का जो है रजिस्ट्रेशन 4 तारीख से शुरू हो रहा है, यानी कि कल से शाम 6 बजे से शुरू हो रहा है। तो कौन कौन बच्चे इसमें एलिजिबल हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है वो सारी बातें बताएंगे। और साथ ही साथ मैं ये एक बात और बता दूं कि कल ही इन्होंने वैकेंट सीट्स का लिस्ट जारी कर दिया था और लगभग 2000 प्लस यहाँ पे सीट्स खाली हैं। तो 2000 प्लस सीट्स पे स्पॉट राउंड के थ्रू एडमिशन होने वाला है। सुनहरा मौका है, अभी तक नहीं हुआ है, तो आप इसमें पार्टिसिपेट करके जो है एडमिशन ले सकते हो। तो एक एक करके सारी चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, क्योंकि सीयूटी कॉन्सेप्ट पर सीयूटी से रिलेटेड हर एक अपडेट मिलता है। और अगर आपका कोई दोस्त है, कोई भाई बहन है जो तैयारी करना चाहता है सीयूटी 2026 के लिए, या आप भी चाह रहे हो कि नहीं इस बार आपका एडमिशन नहीं हो पाया है अपने मनचाहे यूनिवर्सिटी में, लेकिन आप फिर से तैयारी करना चाहते हो, तो सीयूटी कॉन्सेप्ट जो है श्योर सिलेक्शन बैच लेकर के आ गया है। बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीएलएलबी हो, या फिर नॉन डोमेन बैच सिर्फ लैंग्वेज और जीटी की तैयारी करना चाहते हो, तो यहां पर आपको मिल जाएगा। इस नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हो, या फिर प्ले स्टोर से आप सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करके कोर्स परचेज कर सकते हो। तो चलिए आप बताते हैं आपको। यहां पर जो है आज ही का ये लिस्ट है, ये 3 तारीख का है लिस्ट। वैकेंट सीट्स इन्होंने 2 सितंबर को जारी कर दिया था, लेकिन ये जो है आज का जो है यहाँ पर ये जो है यहाँ पर ये जो है नोटिस आया हुआ है। तो इस नोटिस में आप देख सकते हो यूजी स्पॉट राउंड रजिस्ट्रेशन एंड गाइडलाइन। तो एक एक करके बात करेंगे। पहले तो ये देख लेते हैं, डेट देख लेते हैं। 4 तारीख से शुरू हो रहा है और 7 तारीख को बंद हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। 4 तारीख को शुरू हो रहा है, 7 तारीख को बंद। 4 तारीख को कब से, तो कल से शुरू हो रहा है 6 PM पर, ध्यान रखिएगा। तो 6 बजे शाम से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। कौन कौन रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे अभी आगे बात करेंगे। स्पॉट राउंड 1 का जो एलोकेशन होगा, मेरिट लिस्ट आ जाएगा 8 तारीख को। और अगर मान लो कि फर्स्ट एलोकेशन आता है स्पॉट राउंड का, लेकिन उसके बाद फिर भी सीट मान लो बच जाते हैं, मान लो स्पॉट राउंड 1 में नहीं भर पाते हैं, फिर भी सीट बच जाते हैं, तो फिर जो है राउंड 2 आएगा स्पॉट राउंड का, वो होगा 11 तारीख को आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखते हैं कि भाई कहां से आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो आपको सिंपली इस वाले वेबसाइट पे जाना है। इस वेबसाइट का नाम देख सकते हो bhuac.in, और यहाँ पर एडमिशन काउंसलिंग, यहाँ पे जाकर के आप ये रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। और यहाँ पर एक और वेबसाइट है bhucut.samarth.edu, ये इस पे भी जाकर के, मतलब दोनों में से किसी को क्लिक करके कर सकते हो। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर कितना पैसा लगेगा, क्योंकि पैसा का तो बात है, पैसा तो लगेगा ही। तो पैसा कितना लगेगा, तो देख सकते हो 1000 रुपये। कितना लगेगा, 1000 रुपये आपको देना पड़ेगा। और हाँ, इसमें कैटेगरी वाइज ऐसा नहीं कि किसी कैटेगरी को कम, किसी कैटेगरी को ज्यादा नहीं, इसमें एकदम सबको समान। यहाँ पे कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन इन स्पॉट राउंड शैल हैव टू फर्स्ट रजिस्टर देमसेल्फ ऑन द पोर्टल बाय पेइंग द स्पॉट रजिस्ट्रेशन फी 1000 रुपया। चाहे आप लड़की हो, लड़का हो, किसी भी कैटेगरी से हो, किसी भी कास्ट से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1000 रुपये यहाँ पर आपको दिया जाएगा, मतलब लिया जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भाई एलिजिबिलिटी, कौन कौन से बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी मैं सीट भी आपको दिखाऊंगा और मैं बताऊंगा कि कौन कौन बच्चों को करवाना चाहिए, वो भी बताऊंगा। अभी के लिए अभी जान लो कि कौन कौन करवा सकते हैं। तो वो सारे बच्चे करवा सकते हैं जिनको अभी तक कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है। कोई भी सीट अलॉटमेंट जिनको नहीं हुआ है, या फिर अलॉटमेंट हुआ था लेकिन किसी वजह से विड्रॉ कर लिया, मान लो आपने जानबूझ करके, या फिर कोई गलती हो गई उसकी वजह से कैंसिल हो गया, तो आप करवा सकते हो। अच्छा, एक जो सवाल रहा था बहुत कि सर मेरा एडमिशन हो गया है, तो क्या मैं विड्रॉ करके और फिर स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करूं? तो इसके ऊपर मैंने पहले भी एक बार बताया था कि वो फिर आपका रिस्क रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि आप विड्रॉ करते हो और लेकिन मान लो कि बाद में आपका एडमिशन नहीं हो पाता है स्पॉट एडमिशन में, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, बहुत बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो वो और जो है विड्रॉ का जो बटन है वो अब बंद हो चुका है। ठीक है, विड्रॉ का जो बटन है वो बंद हो चुका है, तो आप विड्रॉल का ऑप्शन आपको दिखेगा नहीं। तो अब ये देख लेते हैं कौन कौन से बच्चे इसमें स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये एलिजिबिलिटी हम बता रहे हैं कौन कौन से बच्चे कर सकते हैं। तो अब देखें यहाँ पर कि पहला है कि कैंडिडेट विल बी एलिजिबल टू रजिस्टर इन द स्पॉट राउंड। कौन कौन से, तो पहला है कैंडिडेट हु हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर बीएचयू यूजी काउंसलिंग सो फॉर। तो मान लो कि आपने सीयूटी का एग्जाम तो दिया था, लेकिन बीएचयू के लिए पहले जो यहाँ पर सीएपी जो राउंड आया था उसमें आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, तो जब नहीं करवाया था तो इसमें करवा सकते हो। दूसरा, कैंडिडेट हु रजिस्टर्ड फॉर बीएचयू यूजी काउंसलिंग प्रोसेस बट, तो बट यहाँ पर 3 है, वर नॉट ऑफर्ड एनी सीट ड्यूरिंग द रेगुलर राउंड। तो जो सीएपी का जो राउंड आया, 4 राउंड्स आए, ठीक है, तो इन 4 राउंड्स में आपका एडमिशन अगर नहीं हो पाया है तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। और यहाँ पे दूसरा क्या है, वर ऑफर्ड सीट बट कुड नॉट डिपॉजिट द फी इन स्टिपुलेटेड टाइम। तो जो टाइम दिया गया था उस टाइम लिमिट में आपने पेमेंट ही नहीं किया, तो पेमेंट नहीं किया तो फिर आप कर सकते हो इसमें। आपको मतलब पेमेंट नहीं किया होगा तो आपको अलॉटमेंट भी नहीं हुआ होगा, तो जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ वो कर सकते हैं इसमें पार्टिसिपेट। तीसरा है, डिपॉजिटेड द एडमिशन फी बट गॉट देयर एडमिशन कैंसिल्ड और विड्रॉल रिजेक्टेड ड्यूरिंग
वेरिफिकेशन। तो मान लो वेरिफिकेशन के टाइम में आपको जो है एडमिशन कैंसिल हो गया, या फिर आपने जो है विड्रॉ कर लिया होगा, जानबूझ के विड्रॉ कर लिया होगा, जैसा भी हो, अगर आप सीट होल्ड नहीं करते हो, जो है कोई भी सीट होल्ड नहीं करते हो अभी तक, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। बस इतना सा है, फाइनल। अब देखो आगे क्या है, द फॉलोइंग कैंडिडेट्स विल नॉट बी एलिजिबल फॉर स्पॉट राउंड। तो कौन कौन से बच्चे नहीं एलिजिबल हैं, तो देख सकते हो। पहला है कैंडिडेट हु हैव बीन एडमिटेड इन द रेगुलर राउंड्स एंड होल्डिंग द एडमिशन। तो आपका अगर एडमिशन हो चुका है, आपको सीट में अलॉटमेंट हो चुका है, तो आप इसमें नहीं कर सकते हो पार्टिसिपेट। देयर विल बी नो स्पॉट राउंड इन कोर्सेज हैविंग प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स, दैट इज बीए, बीपीए और बीएफए। तो बीपीए और बीएफए में आपको पता है कि वहां पर प्रैक्टिकल भी करवाए जाते हैं, तो जिन कोर्सेज में प्रैक्टिकल होता है वो यहां पर शामिल नहीं है स्पॉट राउंड में, ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, और भी चीजें आपको डिस्कस कर देते हैं, और भी चीजें बता देते हैं। द वैकेंट सीट्स स्टेटस फॉर स्पॉट राउंड इज अनाउंस्ड ऑन 2/9, मतलब 2 तारीख को, जैसा बताया 2 सितंबर को यहां पर जो है लिस्ट आ चुका है। 2000 से ज्यादा सीट्स खाली हैं, वो अभी आपको बताएंगे, दिखाएंगे। द ऑनलाइन पोर्टल इज फ्रोजन। अब जो पोर्टल है आपका वो फ्रोज हो चुका है। अगर आप चाहते हो कि विड्रॉ कर लूं तो विड्रॉ नहीं हो पाएगा, जैसा बताया था, विड्रॉ अब नहीं कर पाओगे आप। जो विड्रॉल बटन है उसको हटा दिया गया। दे कैन नॉट विड्रॉ कैंसिल दियर एग्जिस्टिंग एडमिशन ड्यूरिंग स्पॉट राउंड रजिस्ट्रेशन। तो ये जो है अब विड्रॉ का बटन खत्म हो चुका है, अब नहीं कर पाओगे सर। नहीं होगा सर क्या विड्रॉल? नहीं, क्योंकि स्पॉट राउंड उन्होंने पहले ही बताया था कि विड्रॉल तभी तक दिखेगा जब तक हम स्पॉट राउंड का जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं करते हैं। तो आज जारी हो गया है, तो अब विड्रॉ का बटन नहीं दिखेगा, मतलब खत्म हो गया। तभी तो पता चल पाएगा कितने बच्चे इसमें, मतलब सीट कितने खाली हैं। अगर विड्रॉल बटन अगर ये नहीं हटाएंगे तब तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो इसलिए तो यहां पर जो है स्पॉट राउंड सीट अलॉटमेंट विल बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो कौन कौन से फैक्टर्स रहेंगे इसमें? तो अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स, तो लगभग 2000 सीट्स खाली हैं, और यहां पर कैंडिडेट मेरिट रैंकिंग फॉर द स्पेसिफिक, तो जो है आपका जितना नंबर है उस हिसाब से, नंबर के अनुसार आपके सीटी में कितने मार्क्स है उस अनुसार, और ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस आप कैसे भर रहे हो फैकल्टी कॉलेज में, और यहां पर कैंडिडेट्स कैटेगरी के अनुसार। अच्छा, तो इसमें भी यहां पर कैटेगरी के अनुसार अलॉटमेंट होगा। कैटेगरी वाइज सीट्स जो है उन्होंने बता रखी है, तो वो बताएंगे अभी आपको। स्पॉट राउंड आर एडवाइज टू इंश्योर देमसेल्फ। यहां पर क्या, कैंडिडेट विलिंग टू पार्टिसिपेट इन स्पॉट राउंड आर एडवाइज टू इंश्योर देमसेल्फ रिगार्डिंग the number of seats available in the different program and categories on the counseling portal before registration, which is available on the admission tab of BHU website। तो देखो एक चीज आप काम कर लेना, जो 4th राउंड का जो है यहाँ पर आया था कट ऑफ, तो वो 4th राउंड का कट ऑफ जरूर आप जाकर के देख लेना कि कौन से कोर्स में कितना कट ऑफ गया है और आपके नंबर कितने हैं। अगर उसके आसपास हैं, 5 नंबर 2 नंबर आसपास हैं, तभी आप पार्टिसिपेट करिएगा। तो पहले तो ये काम हो गया कि आपको 4th राउंड में जो है मिला लेना है, अपना मैच कर लेना है कि आपका कट ऑफ, आपका नंबर कितना है और कट ऑफ कितना गया था, उसके आसपास है तब करना है। दूसरा क्या आपको देखना है, दूसरा ये देखना है कि जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो, जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, क्या उस कोर्स में सीट खाली भी है। मान लो कि आप बीएलएलबी में लेना चाहते हो एडमिशन, मान लो कि बीएलएलबी में एक भी सीट खाली ही नहीं है, या फिर आपके कैटेगरी में खाली नहीं है, तो आप कैसे एडमिशन ले पाओगे। मान लो कि एससी कैटेगरी में खाली है, लेकिन आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप अप्लाई कर दिया आपने, लेकिन आपको तो मिलेगा नहीं एडमिशन। क्यों? क्योंकि वो तो सीट तो एससी कैटेगरी का है, या फिर एसटी कैटेगरी का है, या फिर ओबीसी कैटेगरी में थे। तो ओबीसी कैटेगरी में अगर सीट खाली है, लेकिन आप जनरल कैटेगरी में हो और आपने उस कोर्स को देख करके अप्लाई कर दिया, आपको सीट नहीं मिलेगा क्योंकि वो ओबीसी का है। तो ओबीसी का कोई बच्चा करेगा तो उसको मिलेगा। समझ में आ गया बात? तो ये 2 चीजें जरूर आप जो है कंसिडरेशन में ले लीजिएगा, तभी आप यहाँ पे करिएगा, नहीं तो आपका 1000 रुपये तो ऐसे ही बह जाएगा, क्योंकि ये नॉन रिफंडेबल होगा। 1000 रुपये आपको बाद में वापस नहीं मिलेगा। प्रेफरेंसेस आर एडिटेबल फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट। तो पहले अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है तो मतलब जो आपने प्रेफरेंस भरे होंगे उसको आप एडिट कर सकते हो, और ये देख सकते हैं विजिट, ये जो है यहाँ पर यहाँ जा करके आप कर सकते हो। सीट स्टेटस देख सकते हो कितने सीट हैं यूजी स्पॉट राउंड के लिए। सीट्स विल बी अलॉटेड अकॉर्डिंग टू मेरिट लिस्ट, ये देख सकते हो इधर। कट ऑफ ऑफ स्पॉट राउंड विल बी इनकम्पेरेबल फ्रॉम द रेगुलर राउंड। तो रेगुलर राउंड में जितना गया है उससे कंपेयर मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि किसी कोर्स में बच्चे अप्लाई ही ना करें, तो क्या होगा। हालांकि करेंगे बहुत सारे बच्चे, बट मान लो फीस ज़्यादा है ना इसकी, तो हो सकता है बहुत कम बच्चे अप्लाई करें। तो अब देख लो यहाँ पर कोर्सेज के बारे में आपको बता ही दिया था, तो कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हो अगर आप तैयारी करना चाहते हो, या फिर आपका कोई सगा संबंधी दोस्त सखा बंधु तैयारी कर रहा है तो उसको बता सकते हो। अब आपको दिखा देते हैं कितना जो है सीट खाली है किस कोर्स में। आप ये जरूर थोड़ा सा कंसिडरेशन में ले लीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ कर जाओगे फिर। यहाँ जो है
ये जो है ओपन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, हम आपको ले चलते हैं वेबसाइट के ऊपर। अब ये लगता है कि आज तो नहीं ओपन हो पाएगा, तो कोई बात नहीं, मैं वेबसाइट बता देता हूँ। जो वेबसाइट अभी तक आप लोग जा रहे हो ना, उसी वेबसाइट पे जाना है, यानी कि bhu.ac.in, इस वाले वेबसाइट पे जाना, फिर एडमिशन वाले सेक्शन पे क्लिक करना। एडमिशन जैसे ही क्लिक करोगे तो एडमिशन वाले सेक्शन पे, तो आपको यहाँ पर एक जो डैशबोर्ड ओपन होगा, जो पेज ओपन होगा, उसमें देखोगे कि यहाँ पर जो कई सारे नोटिफिकेशन इधर जो है पॉप होते रहेंगे, तो उसको जो है देख लीजिएगा। सबसे ऊपर ही आया हुआ है, ऊपर जो अभी आया है नोटिस, मतलब 4 तारीख से शुरू हो रहा है। इसके नीचे वाला यानी 2 सितंबर का जो आया था, उसमें देख सकते हो। इसको क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड करना, और वो पीडीएफ डाउनलोड करके आप उसको देख लेना जरूर से एक बार। जो भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए सोच रहे हैं, एक बार जरूर से वो पीडीएफ ओपन कर लीजिएगा, और ये देखिएगा कि जिस कोर्स में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, जिस कैटेगरी में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, क्या उस कैटेगरी में उसमें सीट खाली है उस कोर्स में या फिर नहीं। फैकल्टी वाइज अपना देख लीजिएगा, तभी आप पार्टिसिपेट करिएगा, नहीं तो आपका 1000 रुपये जो है वो पानी में बह जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।